रहो चक सो वसु धावीरा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा शब्द सुना भगवान ने, प्रभु एक ब्राह्मण आया जिसके सिर पर पगड़ी नहीं, धोती फटी सी, कुर्ता भी पहन नहीं रखा है, और हमारे ऐश्वर्य को देखकर, महलों को देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो रही हैं। प्रभु अपना नाम सुदामा बता। सुदामा सुदामा आया। हाँ प्रभु, अपना नाम तो सुदामा ही बताता। मेरा मित्र आ गया सुदामा। और महाराज उसी अवस्था में बिना मुकुट के, बिना राज के चिन्हों के, और बिना चरण पादुका के, बिना पीतांबर ओढ़े, बिना माला हार धारण किए, और दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। आज द्वारकाधीश को ऐसे दौड़ते देखा ना, उनके महान बुद्धि सत्तम मित्र श्री उद्धव जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उनके पीछे रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, जाम्बवती, नागनजीती, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा इत्यादि उनकी पत्नियां पीछे पीछे दौड़ रही। पता नहीं आज ऐसा कौन सा अतिथि आ गया जिसके लिए भगवान आज ऐसी अवस्था में दौड़ रहे। दौड़ते हुए किसी ने पूछा, किसी ने बताया कि भैया ऐसे क्यों भगवान भागे होंगे। 2 मिनट रुक जाते, कपड़े अपने अच्छे से पहन लेते, मुकुट वुकुट लगा लेते। बोले क्या कहा था द्वारपाल ने? शीश पगाना जगा तन पे। पगड़ी नहीं पहन रखी शीश में, और झगा माने झगला, कुर्ते को झगा कहते, कुर्ता नहीं पहन रखा। अब कुर्ता ही नहीं है तो वो भार माला तो होंगे ही क्या। और चरण में पादुका भी नहीं पहन रखी। भगवान ने सोचा कि यदि मैं मुकुट लगा करके जाऊंगा तो मेरा मित्र कहीं शर्मिंदा ना हो जावे। यदि मैं सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके जाऊंगा तो मेरा मित्र कहीं लज्जित ना होवे कि बताओ मेरे पास तो कपड़े नहीं है और ये कपड़े पहन रखे, ऐसे सुंदर सुंदर महंगे महंगे कपड़े। मेरा मित्र नंगे पैर आया है तो मैं भी नंगे पैर ही जाऊंगा। कम से कम मित्र जब मित्र से मिले तो दोनों एक से लगे ना। और एक बहुत बड़ा मित्र तो वही है कि एक मित्र बहुत महंगी कार में जा रहा है और एक मित्र नंगे पैर आदि घूम रहा है। और बचपन में मित्र थे ना, तो उस कार वाले को उतर करके उसको गले से लगाना चाहिए, ये मेरा मित्र है महाराज। वरना लोग तो मित्रता के संबंध को ही खत्म कर देते हैं। जैसे ही धन आया, ऐश्वर्य आया, तो धीरे से तुरंत अपने जानने वालों को हटाते चले जाते हैं। क्या मित्र होंगे? मित्र तो बराबरी वाले होते हैं। आज सुदामा जी के पास दौड़ते हुए गए, हृदय से लगाया सुदामा को और उस स्थान पर लेकर के गए जहां पर बड़े बड़े लोग भी वहां पर नहीं पहुंचते महाराज। ऐसी स्थिति में सुदामा जी को अपने उस कक्ष में लेकर के गए और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान इतने प्रसन्न हुए, अरे रुक्मिणी, सत्यभामा, जल्दी से आओ, जल लेकर के आओ। आज हमारी द्वारिका धन्य हो गई, आज हमारी द्वारिका सनात हो गई। सुदामा जी आए, हमारे मित्र आए, ब्राह्मण आए, लाओ इनके चरण धुलाते हैं। रुक्मिणी तुरंत ही परात में जल भर के ले आए, सोने की परात। और आज स्वयं भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया, स्वयं जमीन पर बैठे और अपने मुड़े हुए घुटने के ऊपर सुदामा जी का पैर रखा। और पैर जैसे ही रखा और धोने के पैर जैसे देखने लगे पैर को, तो उसमें कई बीबाइयां फटी हुई हैं और फटी हुई बीबाइयों में रक्त निकल रहा है, क्योंकि उसमें कंकड़ भरे हुए हैं, उनमें छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं। आज भगवान ने, कहते हैं, एक लीला में देख रहा था जिसमें सुदामा जी के पैर में जो कांटा लगा था ना,
वो जब हाथ से पकड़ में नहीं आ रहा था और हाथ से नहीं निकल रहा था, तो कहते हैं श्री ठाकुर जी ने अपने दांत से खींच करके सुदामा जी के पैर से कांटा निकाला। महाराज आज सुदामा जी के ऐसे हाल को देख करके कन्हैया रो पड़े। ऐसे बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुला दिए। महाराज जब सुदामा जी के चरण आंसुओं से धुलाए तो बड़ी गजब की बात है ना। कितना चाहते होंगे भगवान सुदामा जी। ये केवल सुदामा जी के साथ ही किया कि भगवान ऐसा सबके साथ करते थे? बोले नहीं, ये सिर्फ सुदामा जी के साथ। बोले सुदामा जी के साथ ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की एक सुंदर सी कथा थी। एक बार की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण बच्चे थे और पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए सांदीपनि मुनि के आश्रम पर। सांदीपनि मुनि और उनकी पत्नी श्री सुसुस्रा देवी, इन दोनों का एक बेटा हुआ करता था, लेकिन एक बार वह बेटा समुद्र में डूब करके मर गया था। अपने पुत्र के शोक में बहुत दुखी रहती थी दोनों गुरु और गुरु माता। लेकिन जब से श्री कृष्ण सुदामा आदि विद्यार्थी वहां गए पढ़ने के लिए, तब से वो इतना प्रेम करने लगी इन बच्चों से कि अपने पुत्र के शोक को भूल गई और श्री कृष्ण और सुदामा से विशेष स्नेह करती है माता। एक बार की बात है कि सब विद्यार्थी कुछ न कुछ आश्रम की सेवाओं से आश्रम से बाहर गए हुए थे। केवल श्री कृष्ण और सुदामा ही आश्रम में थे, पर इनको भी थोड़ी ही देर में वन में समिधा लेने के लिए, यज्ञ की समिधा लेने के लिए जाना था। महाराज गुरु माता ने सोचा कि ये बेचारे बच्चे वन में जाएंगे, पता नहीं कब लौटेंगे, इन्होंने कुछ खाया भी नहीं, तो इनके लिए प्रबंध कर देते हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था। और इनके लिए चने भून के रख दिए। और जैसे ही चने भूने उतने में एक यति, एक सन्यासी वहां पर आए और सन्यासी ने माता को कहा कि माता मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। माता ने कहा यति इस समय कुछ भी नहीं है। बोले ये चने हमको दे दो। बोले ये चने तुम्हारे लिए नहीं, ये चने अपने बच्चे जा रहे हैं वन में, उनके लिए मैंने रखे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं यज्ञ के प्रारंभ में और यज्ञ के विश्राम में यदि बारिश हो जावे तो यज्ञ की सफलता मानते हैं, यज्ञ को सफल मानते हैं। तो हमारे कुलवाई का जो यज्ञ है वो पूरी तरीके से सफल रहा। इंद्र भगवान ने सब के लिए अनुमोदन किया, अपना अनुमोदन करके जो है अपनी उपस्थिति बताई कि मैं भी आपके यज्ञ में उपस्थित हो गया हूँ, यज्ञ में आ गया हूँ। तो महाराज थोड़ा सा धैर्य धारण करके रखें। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कोई हम मिट्टी के धौंधे नहीं हैं कि पानी की बूंद लगते ही गल जावे, है ना। तो बड़े प्रेम के साथ में हम लोग कथा को सुनेंगे। थोड़ी सी कथा है, बस इस कथा को अभी विश्राम, वैसे तो मैं चाहूं तो अभी तुरंत विश्राम करा सकता हूं, परंतु कथा को स्थान तक पहुंचा करके मैं विश्राम कराना चाहता हूं। जैसे ही माता ने उस यति, उस सन्यासी को चना देने से मना किया कि ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तो मैंने दो बच्चे हैं सुदामा और कृष्ण, उनके लिए मैंने ये रखे हुए हैं। और उस यति को बहुत भूख लगी थी। यति ने सोचा कि मुझे चना देने से मना किया, जाओ मैं श्राप देता हूं कि जो भी ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा।
और ये श्राप सुदामा जी ने अपने कानों से सुन लिया। और गुरु माता ने जब वो चने सुदामा जी के हाथ में दिए और कहा बेटा दोनों को ही खाना है, तो सुदामा ने मन में सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये चने मैं अपने मित्र को नहीं खाने दूंगा और उसको मैं कभी दरिद्र नहीं होने में। एक दिन वो यति गुरु माता से मिलने के लिए आया और गुरु माता से कहा कि माता मुझे क्षमा करना, जो चने देने से आपने मना किया था, मैंने कह दिया था कि जो भी ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, मैंने श्राप दे दिया। माता किसने खाए वो चने? बोले जिसने खाए थे वो तो अपने घर चले गए, अब हमें नहीं पता किसने खाए किसने नहीं खाए। और माता ने जब से सुना कि ये दोनों सुदामा और कृष्ण गए थे वो चने खाने के बाद, मैं सबसे ज्यादा प्यार इन दोनों बच्चों से ही करती थी और ये दोनों ही बच्चे दरिद्र हो गए होंगे। महाराज दिन रात चिंता करती। और एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण जब द्वारकाधीश बन गए और द्वारकाधीश बन करके और जब पहुंचे हैं गुरु माता से मिलने के लिए और भगवान के ऐश्वर्य को गुरु माता ने देखा तो पूछा कि कन्हैया एक बात बताओ भैया, वो चने किसने खाए थे? कन्हैया ने कहा माता आपने कुछ और न पूछा, सीधा चने के बारे में पूछा। बोले हाँ कन्हैया बताओ वो चने किसने खाए? तो भगवान ने कहा माता वो सुदामा जी ने खा लिए थे। इतना सुना तो रो पड़ी गुरु माता और कहा कन्हैया तुम कैसे सोच सकते हो कि सुदामा तुम्हारे चने खा सकता है? सुदामा एक ऐसा ब्राह्मण था कि वो अपने हिस्से की वस्तु भी दूसरे को दे दिया करता था, वो सदैव सबसे कम खाता था। श्री राधे सदैव सबसे कम खाता था। और ऐसी स्थिति में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री कृष्ण से जब माता ने कहा कि सुदामा जैसा निष्प्रिय ब्राह्मण जो अपने हिस्से की वस्तु भी सदैव दूसरे को देता था, सबसे कम खाता था, वो तुम्हारा हिस्सा कैसे खा सकता? पता है कन्हैया उस चने को एक यति ने श्रापित किया था कि जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। संभवतः सुदामा ने वो श्राप सुन लिया होगा और उसने सोचा होगा कि मेरा मित्र कहीं दरिद्र ना हो जावे, इसलिए तुम्हारे हिस्से की दरिद्रता उसने ग्रहण कर ली। बेटा कृष्ण तुम सुदामा के ऋणी हो। सुदामा पता नहीं कैसी स्थिति में होगा। बेटा जहां पर भी सुदामा तुम्हें मिल जावे तुम सुदामा की यथायुग मदद सहायता जरूर करना। इतना गुरु माता ने जब कृष्ण को आदेश दिया तब से लेकर के और जब वापस लौट करके आए कन्हैया, और उस दिन से लेकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन कन्हैया ने सुदामा को याद न किया हो। जब जब कृष्ण अच्छा करते हैं जीवन में, सुंदर कपड़े पहनते, याद आती है मैं तो सुंदर कपड़े पहन रहा हूँ, मेरे मित्र के पास कैसे होंगे। जब 56 भोग खाते हैं वो तो मन में लगता मेरे पास इतना भोजन पर सुदामा कैसे खाता होंगे। नित्य प्रतिदिन सुदामा को याद करते। और आज वर्षों के बाद जब सुदामा आए ना तो यही कारण था कि भगवान दौड़ते हुए गए और सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धोया कि मित्र तुमने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया, मैं तुम्हारा ऋणी हूं कन्हैया। सुदामा मैं तुम्हारा ऋण कैसे उतार सकता हूं। और महाराज आज सुदामा जी से कहा कन्हैया ने, सुदामा जी क्या लाए हो मेरे लिए उपहार में? तो बोले कन्हैया अभी तो हम कुछ भी नहीं लाए, लेकिन अगली बार आऊंगा तो लाऊंगा। तो बोले नहीं कुछ तो लाए होगे, ये बगल में क्या दबा रखा? तो बोले कुछ भी तो नहीं, पोटली बगल में दबा रखी थी। महाराज आज पोटली को छिपाने लगे। सुदामा छिपा इसलिए रहे थे कि बताओ इनके पैर धोने का बर्तन भी सोने का है और उनको मैं ये चावल दूं, ये बात ठीक नहीं, इसलिए इनके हिसाब का तो उपहार लाऊंगा इनके लिए, कभी जाऊंगा।
लेकिन भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं ना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरे बस यही सत्कार है। भाव श्री राधे श्री राधे। भाव बिन कुछ भी तू देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान ने तुरंत ही सुदामा के हाथ से वो पोटली को छीन लिया और उसमें चावल को देख करके एक मुट्ठी खा ली, दूसरी मुट्ठी खा ली, तीसरी मुट्ठी जैसे ही कन्हैया खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी प्रभु क्यों खा रहे हो, ये कच्चे चावल हैं, नुकसान कर जाएंगे। पतिव्रता पति परायणा है ना रुक्मिणी, अपने पति के योग और क्षेम का वहन करती, उनको कह रही है कि आप कच्चे चावल खाओगे तो कहीं नुकसान न कर जावे, इसलिए भगवान आप ये न खाइए। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया होगा कि प्रभु देखो श्री कृष्ण जिन सुदामा से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ते हुए गए, जिनके चरण धोने के लिए अपने आंसू बहा दिए, रुक्मिणी शायद कहना चाहती कि ऐसे महापुरुष ऐसे संत के आने पर आप इतने खुश हुए और ऐसे संत के द्वारा लाई हुई प्रसादी आप अकेले ही क्यों खाना चाहते हो, हम सब दासियों को भी एक एक दाना मिल जाएगा तो बड़ी कृपा होगी, इसलिए भी हाथ पकड़ा होगा। पर कई लोग ने ऐसा समाज में ऐसा मैसेज दे दिया कि रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि एक मुट्ठी खा ली तो एक लोक की संपत्ति दे दी, और दूसरी मुट्ठी खाई तो 2 लोकों की संपत्ति दे दी, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान खाने लगे तो रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि 3 लोक यदि सुदामा को दे दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। अरे राम 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 राम, रुक्मिणी ऐसा सोच सकती है क्या? रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी अपने पति के ऐश्वर्य को भली भांति जानती हैं कि जो मेरे पति 1 लोक बना सकते हैं अथवा 3 लोक बना सकते हैं, वो 300 लोक भी बना सकते हैं। इतनी ये दरिद्रतापूर्ण आचरण माता तो कभी नहीं कर सकती, ये दरिद्रतापूर्ण आचरण कहलाता है। और लक्ष्मी से दरिद्रता का आचरण कैसे हो सकता है? इसलिए लक्ष्मी ने तो इसलिए हाथ पकड़ा है, रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ा है कि प्रभु थोड़ी थोड़ी एक एक कण कण प्रसादी हम सबको भी मिल जाती, एक संत के द्वारा लाई हुई तो हमारा भी कल्याण हो जाता। शायद इसलिए ने हाथ पकड़ा। भगवान ने उसी पल भगवान विश्वकर्मा को बोल करके द्वारिकापुरी के जैसी सुदामापुरी बनवा दी और सुदामा जी महाराज को विदा किया है। सुदामा जी महाराज अपनी सुदामापुरी में पहुंचे हैं। वहां के ऐश्वर्य को देख करके बहुत दुखी हुए। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया मैंने तो ये कभी न चाहा था। कन्हैया ने प्रकट होकर के कहा, सुदामा जी जैसे जल में कमल रहता जल में है पर जल का स्पर्श नहीं करता, वो उसी तरह तुम इसमें रहना, मेरी माया का प्रभाव तुम पर कभी नहीं होगा। और ऐसा कह करके और भगवान अदृश्य हो जाते हैं। और आज कन्हैया कहते हैं सुदामा जी की याद में इतना रोए हैं। ये बड़ी सुंदर कथा। जितनी राधा जी भगवान श्री कृष्ण के विरह में, जब भगवान कृष्ण मथुरा गए थे, जितनी राधा जी कृष्ण के विरह में रोई थी, उतनी ही जो है भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के विरह में रोए हैं। हो जितना राधा रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। 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 यार मेरा है मत वाला, यार मेरा मुरली वाला, यार मेरा है मत वाला, यार मेरा मुरली वाला। बोला वो है मत वाला, यार मेरा मुरली वाला, यार मेरा मत वाला, यार मेरा मुरली वाला।
की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जंग समा परवाना के लिए। ऐसे तड़पा जस समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। लगा कलेजे बाह भर भर के रोया। यार को लगा कलेजे बाह भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाना के लिए। ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाना के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने पे रोया उसके जाने पे रोया। 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 भूखे गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। होके गद गद चावल के दान दाने पे रोया। बनवारी को रोया बसिया राना के लिए। बनवारी को रोया बसिया राना के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार मेरा है मत वाला यार मेरा मुरली वाला। यार मेरा है मत वाला यार मेरा मुरली वाला। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए।
के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। बोले सुदामा जी महाराज की प्रेम से बोल दो ना, सुदामा जी महाराज की। बोले द्वारिका नाथ की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, भगवान का ये पावन और निर्मल चरित्र जो भी बड़े भाव के साथ श्रवण करता है उसके जीवन से दरिद्रता का जो रोग होता है, दरिद्रता का जो योग होता है वो जीवन भर से हट जाता है। और मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सबका ये दारिद्र्य दरिद्रता किसी के अंदर भी न रहे, सबके जीवन में आनंद ही आनंद भरा रहे, उमंग ही उमंग भरी रहे और सदा भगवान के चरणों में समर्पित होकर के जीवन जिए। ऐसी हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना। आप सबके सभी के जीवन में आनंद ही आनंद भरा रहे और सदा खुशहाली भरी रहे। आगे की कथा सुनाते हुए कुरुक्षेत्र में कन्हैया का ब्रजवासियों से मिलन होता है। एक बार जब भगवान की उम्र 100 वर्ष की हो गई और 100 साल के कन्हैया के जीवन में पहली बार सूर्य ग्रहण हुआ और सूर्य ग्रहण के स्नान के पश्चात, स्नान के बाद सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए और वो कुरुक्षेत्र में आए हैं और कुरुक्षेत्र में सारे यदुवंशी और वृष्णिवंशी वहां पर गए हुए हैं और वहां पर महाकुंभ के जैसा समय बन गया है। और वहीं पर नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री राधा जी के साथ भगवान की भेंट हुई है। कहते हैं सूर्य ग्रहण के उपरांत सबने वहां ब्रह्म सरोवर में स्नान किया है और श्री राधा जी ने कन्हैया का हाथ पकड़कर उस ब्रह्म सरोवर में स्नान किया और डुबकी तो दोनों ने एक साथ लगाई, पर उस डुबकी लगाते ही ब्रह्म सरोवर के अंदर ही श्री राधा जी श्री कृष्ण में लीन हो गई। सरोवर से बाहर वो नहीं निकली, वहां से सिर्फ कृष्ण ही बाहर आए। राधा जी श्री कृष्ण में ही समा गई और वहीं पर नंद बाबा यशोदा मैया से भगवान की भेंट हुई। भगवान 100 वर्ष के हो गए, यशोदा मैया नंद बाबा आदि 185 साल के हो गए हैं नंद बाबा यशोदा। और ऐसी स्थिति के बाद फिर भगवान 25 वर्ष और रहे धरती पर। भगवान कुल धरती पर 125 वर्ष रह करके भगवान ने लीला करी और 125 वर्ष लीला करने के बाद भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को गए हैं। दुर्वासा जी से यदुवंश को श्राप मिलना और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र हैं, जाम्बवती से उत्पन्न है, उनका नाम है शाम्ब। बड़े सुंदर है शाम्ब, दाढ़ी मूछ कुछ आई नहीं है, तो यदि उनका श्रृंगार कर दिया जाए तो बिल्कुल लड़की जैसी लगती है। तो उनको बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया उनका और उनको साड़ी पहना दी और पेट में कड़ाही बांध दी। कड़ाही के दोनों कड़े जो रहते हैं ना, हैंडल कढ़ाई में, वो पीछे बांध दिए रस्सी से और आगे पेट बना दिया बड़ा सा, कढ़ाई बांध, साड़ी पहना करके घूंघट घाल करके और इनको लेकर के गए। वहां पर दुर्वासा आदि ऋषि तपस्या कर रहे थे, कुछ बच्चे साथ में लेकर के गए। बोले बाबा जी, ये हमारी भाभी जी हैं, ये गर्भवती हैं और ये जान वो चाहे कि इनके छोरा होएगा कि छोरी होएगी, बता दो महाराज, बड़ी कृपा है जाए आप। महात्माओं ने कहा बच्चों जाओ, संत महात्माओं से इस तरह का मजाक नहीं करते, जाओ अपने अपने घर जाओ। अरे बोले महाराज आप तो नाराज हो रहे हो, बता दो भाभी जान, ये थोड़ी शर्मीली है, खुद ना पूछ सके या इसलिए हम पूछ रहे हैं, आप बता दो।